बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद और दुआ कि आप सब ठीक ठाक बखैर आफियत होंगे। साथियों, आज सुबह जब आँख खुली तो पता चला कि हिंदुस्तान का एक अजीम लीडर और सियासी और फिल्मी हस्तियों में काफ़ी मकबूल, काफ़ी मशहूर और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर अपनी फील्ड में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ काम कर चुके और करने वाले बाबा सिद्दीकी हमारे दरमियान नहीं रहे। ये वो लीडर था जो आप कभी कभार इम्तियाज़ जलील को देखते हैं मुसलमानों के लिए शुमाली भारत में या वस्ती भारत में आवाज़ें बुलंद करता है, तो उसके साथ ये लीडर भी हुआ करता था। अगरचे इसकी पार्टी अलग थी, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए, सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए कई मरतबा इनको जेल भी जाना पड़ा। बहुत सारे आंदोलन का या एहतजाजों का, प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के लीडर थे, ये वो पार्टी जो चूंकि शरद पवार की पहले थी, बाद में दो फैक्शन बने और उनका भतीजा जब अलग हुआ, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस वक्त महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में है, अजीत पवार, उनकी पार्टी से थे। और रात के वक्त बरसरेआम उन पर गोलियां चलाई गई, उनका कत्ल कर दिया गया भरे बाजार में। और इतलात के मुताबिक कि उनके छाती में और उनके पेट में गोलियां लगी थी। फौरन से उनको यहाँ चंद साथी उठाकर लीलावती अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ इनकी मौत हो जाती है। और जो मैं प्रेस रिलीज़ भी अस्पताल से पढ़ पा रहा हूँ, जिसमें उनके घर वालों को भी कोट किया गया है। 12 अक्टूबर की रात, यानी 12 बजे से पहले का ये वाक़या है। और 3 लोग सामने आते हैं संगीन हालत में। इनको पहले जब गोली मारी गई तो संगीन हालत में इनको लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और सियासी हलके के साथ साथ बॉलीवुड हलका भी काफ़ी गम में है। और हो भी क्यों ना, सलमान खान, जिन्होंने बिग बॉस का शूट बीच में छोड़ दिया। बिग बॉस चूंकि इन दिनों चल रहा है, नया सीज़न कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, उसकी शूटिंग भी सलमान खान को कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि बड़े करीबी साथी, बहुत वो आमतौर पर कहा करते थे बाबा मेरा जिगरी यार है, यानी बाबा सिद्दीकी को लेकर ये लाइनें कहते थे। बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल करने के बाद वो लीलावती अस्पताल भी पहुंचे हैं और ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर इतलात के मुताबिक ये गए थे, वहाँ से बाहर निकले थे। अचानक उन पर गोलियां चलाई गई और पुलिस ने फौरी कार्रवाई भी की है। 2 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या इन्होंने ही गोली चलाई, सस्पेक्ट्स हैं, यह भी कंफर्म होना बाकी है। एक शख्स की अभी भी खबर है कि मुश्तबह शख्स की तलाश जारी है, सस्पेक्ट है। और मुंबई पुलिस ने यह भी अंदेशा जाहिर किया है कि ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है, इसलिए इस कत्ल केस को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। शायद कुछ और लीडर्स भी हो सकता है टारगेट पे हों। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने सभी मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी यकीन दिलाया है। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी भी फरार है। और शिंदे के मुताबिक कोई भी निज़ाम कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बिगाड़ेगा। मुंबई पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दे दी गई है। नायब चीफ मिनिस्टर जो है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दाखिला वज़ीर देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचने की भी उनकी भी खबरें थी। और एनसीपी चीफ अजीत पवार भी मुंबई से बाहर बताए जाते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी बांद्रा मगरबी सीट से 3 मरतबा रुकने असेंबली बने, एमएलए बने। अभी इनका बेटा यहाँ से एमएलए है। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट में वो वजीर रहे। बॉलीवुड हस्तियों में काफ़ी मशहूर थे, काफ़ी करीबी थे। और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीज़न के चीफ भी रह चुके हैं। सियासत की शुरुआत स्टूडेंट लीडर जब थे तो तब उन्होंने की थी। पहली बार वो बीएमसी कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए 1999, 2004 और 2009 में वो बांद्रा वेस्ट से असेंबली इंतखाबात जीत कर आए, एमएलए बने। 2014 में भी असेंबली इंतखाबात में इनको अगरचे शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव की तरफ से भी बयान आया है और कई अहम तरीन शख्सियात की जानिब से उन्हें इस वक्त खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की सियासी ज़मीन चूँकि बांद्रा ही रही है, अब इनका बेटा भी यहाँ से इस वक्त एमएलए है। और बेशतर जो फिल्मी हस्तियां हैं बांद्रा में रहती हैं, और इसलिए उनके मशहूर या मारूफ जो फिल्मी हस्तियां हैं उनके साथ काफ़ी करीबी दोस्ती थी। पार्टियों में बॉलीवुड हस्तियों के आमद हमेशा काफ़ी वो मशहूर रहते थे। पहली मरतबा वो सुनील दत्त के राब्ते में आए थे और उसके बाद संजय दत्त के वो बेहद करीब हुए। सलमान खान से मुलाकात हुई। बाबा सिद्दीकी की शोहरत जो है वो काफ़ी अफ्तार पार्टियों की वजह से भी थी, लोगों को इकट्ठा करते थे।
और सलमान और शाहरुख खान के दरमियान दुश्मनी ख़त्म कराने में भी इनका बहुत बड़ा ताउन है, इस तरह की इतलात है। लेकिन अब ये हमारे दरमियान नहीं रहे, इनका कत्ल कर दिया गया है। और जब कत्ल की ये खबरें सामने आई तो एक और रिपोर्ट जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है कि हमलावर जो थे वो शुमाली भारत से थे, नॉर्थ इंडिया से थे। अब कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं शायद सुपारी किलिंग हो सकती है। अजीत धड़े के सीनियर लीडर थे। अब चूँकि कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा, सूरत हाल फ़िलहाल ये है कि बाबा सिद्दीकी ना रहने की वजह से मुंबई की तमाम बड़ी हस्तियां उनके घर पहुंची हैं और सफ़े मातम बिछा। बहरहाल इंतखाबात से पहले आप देखेंगे और इंतखाबात के बाद भी मुंबई में इस तरह की सूरत हाल माजी में भी हमने देखी, कई लीडर्स को टारगेट किया गया और ये फिर से ये टारगेट किलिंग या सुपारी किलिंग का सिलसिला बड़ी नामी गिरामी हस्तियों के खिलाफ शुरू किया गया है, जिस जाल में बाबा सिद्दीकी भी फंसे हैं।